हमारे जनरल कंपटीशन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स है जो हम सबको काफ़ी परेशान करती है और उनको हम किताबों में और हमारे नोट्स में काफ़ी यूज भी करते हैं, लेकिन उनका सामान्य अर्थ हमें पता नहीं होता है। इसी कड़ी में ऐसी छोटी टर्म्स को समझाने के लिए यहाँ पर प्रयास किया गया है। आज हम बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद अर्थशास्त्र में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली एक टर्म है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है एक निश्चित समय अवधि में देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य। यहाँ पर एक निश्चित समय अवधि, देश की सीमा, उत्पादन और अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हमारे देश में या किसी भी देश में एक निश्चित समय अवधि जैसे कि 1 वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मूल्य को यदि जोड़ा जाता है तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। और अगर हम सामान्य अर्थ में इसकी बात करें तो सामान्य अर्थ में, क्योंकि जो वस्तु का उत्पादन होता है उसी पर लोगों के द्वारा खर्चा किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों द्वारा बाजार में व्यय कुल राशि को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि देश की घरेलू सीमा का अर्थ होगा देश की भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा, जिसको हम टेरिटोरियल बाउंड्री भी कहते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न देशों में स्थित दूतावास, इन सबके अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा, ये हमें याद रखना है। इसके बाद में बात आती है, जीडीपी 2 तरह की होती है, सांकेतिक और वास्तविक, जिनके बारे में हम अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।